जय सियाराम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग पंचदशी है। पंचदशी पर सत्संग सोपान चल रहा है, जिसका आज नवम प्रकरण है, ध्यान दीप प्रकरणम। श्रीमदादि शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। सर्व आदि से अद्य अवधि पर्यंत आचार्यों को नमन करते हुए आज हम नवम प्रकरण शुभारंभ करने जा रहे हैं। हरि अतः ध्यान दीप प्रकरणम समवादे ब्रह्मवद ब्रह्म तत्व उपास्यापि उच्यते उत्तरे तापनीये अतः श्रुतोपनिषद। इस वेदांत शास्त्र में नित्य अनित्य वस्तु के विवेक आदि सार साधनाओं से युक्त और श्रवण मनन निधिध्यासनशील मुमुक्षु को तत्त्वम पद के अर्थ की विवेचना के द्वारा महावाक्यों के अर्थ ज्ञान से मोक्ष होता है, यह प्रतिपादन किया है। और उसमें उपनिषदों के सुनने से भी जिसको बुद्धि की मंदता आदि प्रतिबंध से महावाक्यों के अर्थ का अप्रोक्ष ज्ञान न हुआ हो, उसको भी महावाक्यों के अर्थ ज्ञानार्थ उपासनाओं के दिखाने का अभिलाषी आचार्य प्रथम दृष्टांत सहित कहते हैं कि ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मुक्ति होती है। समाधि ब्रह्म से प्रवृत्त हुए पुरुष को इष्ट लाभ के समान ब्रह्म तत्व की उपासना से भी मुक्ति होता है। इसी से उत्तर तापन्य में अनेक प्रकार से ब्रह्म तत्व की उपासना सुनी है, अर्थात वर्णन की है। मणि परदीप प्रभयोर्मणि बुद्ध्या अविधावतो मिथ्या ज्ञान विशेष अपि विशेषो अर्थ क्रियाम प्रति। अब समाधि ब्रह्म को ही दिखाते हैं कि मणि और दीपक की जो दो प्रभा है, उनको मणि समझकर दौड़ते हुए जो दो मनुष्य, उन दोनों के मिथ्या ज्ञान में कोई विशेष नहीं, अर्थात दोनों का भ्रम है। तथापि अर्थ क्रिया में विशेष है, अर्थात मणि की प्रभा में मणि की बुद्धि से तो मणि मिलती है और दीपक की प्रभा में मणि का लाभ नहीं। दीपोपकश्यंत वर्तते तत्प्रभा बहि दृश्यते द्रहात अन्यत्र तद्वद दृष्टा मणि प्रभा। अब वार्तिक का व्याख्यान करते हैं कि किसी मंदिर में अपवर्क यानी आसादन कर्ता के मध्य में दीपक वर्तता है और दीपक की प्रभा बाहर द्वार पर रत्न के समान वर्तुल दिखती है। वैसे ही दूसरे मंदिर में अपवर्क के मध्य में स्थित मणि की प्रभा बाहर द्वार देश में दीपक की प्रभा के समान रत्न के तुल्य वर्तुल नहीं दिखती है, किंतु अन्यथा दिखती है। दूरे प्रभादवयं दृष्ट्वा मणि बुद्ध्याय विधावतो प्रभायां मणि बुद्धेस्तु मिथ्या ज्ञानम दयोरपि। दूर से इन दोनों प्रभावों को देखकर दौड़ते हुए जो दो मनुष्य है, उन दोनों की जो प्रभाव में मणि बुद्धि है, वो दोनों का मिथ्या ज्ञान है, अर्थात दोनों भ्रांत है। न लाभ्यते मणिदीप प्रभा प्रत्यविधावता प्रभायां धावतावश्यम लभ्यते मणिर्मणि। तथापि दीपक की प्रभा के प्रति दौड़ते हुए मनुष्य को मणि का लाभ नहीं होता है, और मणि की प्रभा में दौड़ते हुए मनुष्यों को तो मणि का लाभ अवश्य होता है। दीप प्रभा मणि भ्रांतिर्विसंवादि ब्रह्म स्मृत मणि प्रभा मणि भ्रांति संवादि ब्रह्म। कदाचित कहो कि यह वार्तिक अर्थ रहे, प्रकरण में क्या है, सो ठीक नहीं, क्योंकि दीपक की प्रभा में जो मणि की भ्रांति है वो विसंवादी भ्रम कहा है, और मणि की प्रभा में जो मणि की भ्रांति है वो संवादी भ्रम है। भासं धूमतया बुद्धधा तत्रांग अनुमानतः वही दृश्या लब्ध सुसंवादी ब्रह्म। इस प्रकार प्रत्यक्ष के विषय में संवादी ब्रह्म को दिखाकर अनुमान से भी दिखाते हैं कि किसी देश में टिके वाष्प को धूम जानकर वह यह अनुमान कोई करे कि यह देश अग्निमान है, धूप होने से महाअन्नस के समान, और उस देश में गहे पुरुष को यदि देवगति से अग्नि मिल जाए तो वाष्प में जो उसका धूम ज्ञान है वो संवादी ब्रह्म माना है।
गोदावर्योदकं गंगोदकं मत्वा विश्वदे संप्रोक्ष्य श्रुतिम आप्नोति संवादि भ्रमो मतः। अब शास्त्र में संवादी भ्रम को कहते हैं कि गोदावरी के जल को गंगा जल मानकर और शुद्धि के लिए अपने देह पर छिड़ककर मनुष्य शुद्धि को प्राप्त होता है, वह भी संवादी भ्रम माना है। अर्थात गोदावरी का जल भी शास्त्र में शुद्धि का हेतु प्रसिद्ध है, इससे उसके प्रोक्षण से भी शुद्धि है। तथापि गोदावरी के जल में जो गंगा जल की बुद्धि है वो भ्रम ही है। गवरेणा पतः समीपात भ्रांतया नारायणं स्मरणं मृतः स्वर्गम आप्नोति च संवादी भ्रमो मतः। अन्य भी साम्यवादी ब्रह्म के उदाहरण देते हैं कि ज्वर से सन्निपात को प्राप्त हुआ मनुष्य यह नारायण का स्मरण मेरे स्वर्ग का साधन है, इस ज्ञान के बिना भी सन्निपात से पैदा हुए भ्रम के वश अन्य सावधान पुरुष के समान नारायण का स्मरण करता हुआ जो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होता है वह साम्यवादी भ्रम क्या है। क्योंकि दुष्ट चित्तों से स्मरण किया भी हरि पापों को हरता है और पापी अजामिल भी पुत्र के नारायण नाम का उच्चारण करके मुक्ति को प्राप्त हुआ इत्यादि पुराण के वचनों से नारायण नाम को पुत्र नाम समझना भ्रम है। प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरी उक्तन्यान्येन संवादी भ्रमा सन्ति कोटिशः। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और शास्त्र के विषय में पूर्वोक्त न्याय से कोटियों संवादी ब्रह्म है, अर्थात कार्यकारी ब्रह्म है। अन्यथा मृतिका दुःशिराश्योर्देवता कथम अग्नित्वादियुप्यास्य कथम वायोस्यर। अब विपक्ष में वादक को कहकर पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करते हैं कि अन्यथा फल सिद्धि के लिए मिट्टी काष्ठ शिला ये देवता मानकर पूजन के योग्य किस प्रकार हो, क्योंकि यह स्वतः देवता नहीं है और घोषित यानी स्त्री आदि भी अग्नि आदि की बुद्धि से उपासना के योग्य कैसे होते हैं, अर्थात नहीं होते हैं। जैसे कि पंच अग्नि विद्या में जो ये कहा है कि स्त्री पुरुष दोनों गौतम अग्नि है, पृथ्वी मेघ और ये सर्वलोक ये सब गौतम अग्नि है, अर्थात इनकी अग्नि समझकर जो उपासना करता है उसे ब्रह्मलोक मिलता है। और आदि पद से मन की ब्रह्म रूप से उपासना करे, इसका ग्रहण और आदित्य का ब्रह्म नाम है, इसका ग्रहण समझना अर्थात भ्रम के न मानने में ये सब असंगत हो जाएंगे। भावार्थ यह है कि उक्त ब्रह्म न मानोगे तो मिट्टी काट लो शिला देवता कैसे होंगे और स्त्री आदि को कि अग्नि आदि की बुद्धि से उपासना कैसे होगी, इससे सम्यवादी भ्रम का मानना आवश्यक है। अयथा वास्तु विज्ञानत फलम लभ्यते सत्यम काकताल्यति सोयम संवादी ब्रह्म। अब अनेक ग्रंथों में वर्णन किए सम्यवादी भ्रम को संक्षेप से दिखाते हैं कि जहाँ यथार्थ वस्तु के ज्ञान से काकताल्य न्याय से वांछित फल की प्राप्ति हो जाए वहां ये सम्यवादी भ्रम माना है, और काक के आते ही ताल के फल के पड़ने से जो अक्षमात काक का मरण उसे काकताल्य कहते हैं। स्वयं भ्रमो अपि समवादी यथा सम्यक फल परद ब्रह्म तत्वपि तथा मुक्ति फल परद। करासित कहो कि अयथार्थ वस्तु विषय ब्रह्म की उपासना से मुक्ति न होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि जैसे स्वयं ब्रह्मरूप भी संवादी ब्रह्म सम्यक फल कहलाता है, इसी प्रकार ब्रह्म तत्व की उपासना भी मुक्ति रूप फल ही की जाता है। वेदांते भयो ब्रह्म तत्व अखंडे कर सातकम प्रोक्षम गम्य। करासित कहो कि ब्रह्म तत्व को जानकर उपासना करते हो, वह बिना जाने जानकर तो नहीं कह सकते, क्योंकि मोक्ष के हेतु ज्ञान के होते हुए उपासना की ही व्यर्थ हो जाएगी। दूसरा पक्ष इससे नहीं कर सकता कि उपासना के विषय के ज्ञान बिना उपासना किसकी होगी। सो ठीक नहीं, क्योंकि वेदांतों से अखंड एक रस रूप ब्रह्म तत्व को प्रोक्ष जानकर अहम ब्रह्म अस्मि में ब्रह्म हूं ऐसी उपासना की जाती है, अर्थात ब्रह्म आत्मा की एकता का जो अप्रोक्ष ज्ञान है वो वेदांतों से नहीं होता, इससे उपासना व्यर्थ नहीं है, और शास्त्र के द्वारा प्रोक्ष जाना जो ब्रह्म है वो उपासना का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति अनुल्लेख्य शास्त्र विष्णु अस्ति ब्रह्मित सामान्य ज्ञान मात्र प्रोक्षति।
अब उपासना के योग्य ब्रह्म तत्व के प्रोक्ष ज्ञान का स्वरूप वर्णन करते हैं कि जहाँ बुद्धि आदि के साक्षी आनंद रूप आत्मा के प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख न हो, ऐसा जो तत्व सत्य ज्ञान आदि शास्त्र के वाक्यों से पैदा हुआ ब्रह्म है। ये ज्ञान वो सामान्य ज्ञान इस उपासना में इस प्रकार प्रोक्ष ज्ञान कहा है, जैसे विष्णु आदि की मूर्ति के प्रतिपादक शास्त्र से विष्णु का प्रोक्ष ज्ञान होता है। चतुर्भुजाद्यवगतापि मूर्तिमनुल्लेखन आक्षेप्रोक्षण्येव न तथा विष्णु। कदाचित कहो कि शास्त्र से विष्णु आदि की चतुर्भुज मूर्ति का आदि का ज्ञान और ऐसे उसका ज्ञान पक्ष कैसे हो सकता है? सो ठीक नहीं, क्योंकि चतुर्भुज आदि का ज्ञान होने पर भी मूर्ति को नेत्रों से विषय नहीं करता हुआ पुरुष उस समय विष्णु को नहीं देखता, इससे पक्ष ज्ञान है। प्रोक्षत्वात् प्रौढेन भवेन तत्त्ववेदनं प्रमाणेन शास्त्रेण सत्त्वमूर्तेर्विभासम्। कदाचित कहो कि विष्णु आदि के प्रोक्ष ज्ञान में व्यक्ति के उल्लेख का अभाव होने से भ्रम तब हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि प्रोक्षता के अपराध से अतत्व वेदन नहीं होता, अर्थात प्रोक्ष ज्ञान भ्रम का कारण नहीं होता, किंतु प्रमाण रूप शास्त्र से सत्व मूर्ति के भासमान होने से ये ज्ञान यथार्थ है, क्योंकि भ्रम वही होता है जिसका विषय असत्य। सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्रद्वानेव अनुलिख्यन प्रत्यंशं साक्ष्यं ततो ब्रह्म साक्षान्वीक्षते। कदाचित कहो कि सच्चिदानंद व्यक्ति का उल्लेख ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान जो शास्त्र से पैदा होता है, वह प्रोक्ष कैसे हो सकता है? सो ठीक नहीं, क्योंकि सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निरंजन जो है वही सब है, तत्सत्य रूप है इत्यादि शास्त्र से सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का भान होने पर भी प्रत्येक साक्षी रूप के अनुलेख से उस ब्रह्म के प्रत्येक आत्म स्वरूप को न जानता हुआ मुमुक्षु पुरुष उस ब्रह्म को साक्षात नहीं देखता। भावार्थ यह है कि शास्त्र से सच्चिदानंद रूप के भान होने पर भी साक्षी रूप प्रत्येक व्यक्ति को विषय न करने से वह मुमुक्षु उस ब्रह्म को साक्षात नहीं देखता है। शास्त्रोक्तमेवं मार्गेण सच्चिदानंद निश्या प्रोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्वज्ञानं न तु ब्रह्म। कदाचित कहो कि उस प्रवक्त ब्रह्म ज्ञान को तत्व ज्ञान कैसे कहते हैं? सो ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्रोक्त मार्ग से ही सच्चिदानंद रूप के निश्चय से प्रोक्ष भी ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान ही है, भ्रम रूप नहीं, अर्थात यथार्थ ज्ञान है। ब्रह्म यदपि शास्त्रे सुप्रत्यक्षेव वर्णितं महावाक्यस्तथाप्तुर्बुधां विचारिणः। कदाचित कहो कि जैसे सत्य ज्ञान आदि वाक्यों से ब्रह्म सच्चिदानंद रूप जाना जाता है, इसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्यों से प्रत्येक रूप का भी बोध हो जाएगा। इससे शास्त्र से जन्य ज्ञान भी प्रत्येक व्यक्ति को विषय करने से अप्रोक्ष ही हो जाएगा। सो ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि वेदांत शास्त्रों में महावाक्यों से ब्रह्म प्रत्येक रूप से वर्णन किया है, तथापि वह वर्णन किया प्रत्येक रूप अन्य व्यतिरेक से उस मनुष्य को जानने को अशक्य है जिसको तत्तम पद के अर्थ का विवेक नहीं करे। इससे केवल वाक्य से अप्रोक्ष ज्ञान नहीं होता है। भावार्थ यह है कि यद्यपि शास्त्रों में महावाक्यों से प्रत्येक ब्रह्म का वर्णन किया है, तथापि विचारहीन को उसका ज्ञान दुर्लभ है। देहे अध्यात्म विभ्रांतो जागृत्यां न हठात पुनः ब्रह्मात्मत्वेन विद्यात्वं संते मंधित्व। कदाचित कहो कि सम्यक ज्ञान प्रमाण वस्तु के अधीन है और प्रमाण भी तत्वमसि आदि महावाक्य रूप है और ब्रह्म आत्मा की एकता रूप वस्तु भी है, तो विचार के बिना प्रत्येक ब्रह्म दुर्बोध कैसे है? ठीक नहीं, क्योंकि जब तक देह आदिकों में आत्मतव बुद्धि जागती है, तब तक मनुष्य हठ से और मंद बुद्धि के कारण ब्रह्म को आत्मस्वरूप जानने में समर्थ नहीं होता है, अर्थात ब्रह्म आत्मा की एकता का विरोधी और विचार से निवृत्ति होने योग्य जो देह इंद्रिय आदि में आत्म तत्व का भ्रम, उसके लिए विचार अपेक्षित है। भावार्थ यह है कि देह आदि में आत्मा का भ्रम रहने पर मंद बुद्धि मनुष्य हठ से ब्रह्म को आत्मस्वरूप नहीं जान सकता। ब्रह्मात्रम स्विज्ञ श्रद्धालु शास्त्रदर्शिनो अप्रोक्षे द्वैत बुद्धि प्रोक्षे अद्वैत बुद्धि। कदाचित कहो कि देह इंद्रिय आदि द्वैत भ्रम के रहते अद्वितीय ब्रह्म का प्रोक्ष ज्ञान भी न होगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि जो शास्त्र का दृष्टा श्रद्धावान है उसको ब्रह्म मात्र का ज्ञान भले प्रकार हो सकता है, क्योंकि अप्रोक्ष द्वैत का ज्ञान प्रोक्ष अद्वैत ज्ञान को निवर्तक नहीं हो सकता है, अर्थात वे परस्पर विरोधी नहीं है। अप्रोक्ष शिला बुधिर्न प्रोक्षेतामनुदेत प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वह प्रतिपद्यते।
अब अप्रोक्ष धर्म प्रोक्ष यथार्थ ज्ञान का अवरोधी है। इसमें दृष्टांत कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो शिला का ज्ञान है वो अप्रोक्ष ईश्वर ज्ञान को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रतिमा आदि को में विष्णु के स्वरूप में कौन विवाद करता है, अर्थात सब विष्णु रूप मानते हैं। अश्रद्धालोर विश्वासो नोदारण हरति श्रद्धालोरेव सर्वत्र वेदिक शिवाधिकार। कदाचित का होती कोई विवाद भी करते हैं सो ठीक नहीं, किंतु अश्रद्धालु जो है वो इसके विश्वास में उदाहरण देना ही योग्य नहीं, क्योंकि सब वेदोक्त कर्मों में श्रद्धावान पुरुष का ही विचार है। सकृदाप्तोपदेशेन प्रोक्ष ज्ञानम् उद्भवेत् विष्णु मृत्युपदेशो हीन मीमांसा सापेक्षते। एक बार ही यथार्थ वक्ता जो आप्त मनुष्य उसके उपदेश से प्रोक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि विष्णु की मूर्ति के उपदेश में कुछ मीमांसा अपेक्षा नहीं है। कहते हैं कि विष्णु बुद्धि हो जाती है, कहते ही विष्णु बुद्धि हो जाती है। कर्मोपास्ते विचार्यते अनुष्ठेयान विनिर्णया बहुशा का विपर्किरण निर्णय तुम कह प्रभु। कदाचित कहो कि फिर शास्त्रों में विचार क्यों किए जाते हैं, ये शंका करके करने योग्य कर्म और उपासना के भेद से संदेह की निवृत्ति के लिए विचार की कर्तव्यता को कहते हैं। कर्ण योग्य के अनिर्णय से कर्म और उपासना का विचार करते हैं, क्योंकि अनेक शाखाओं से युक्त जो वेद है उसके निर्णय करने को कौन मनुष्य प्रभु है समर्थ। निर्णितो अर्थः कल्पसूत्रे ग्रंथितावतास्तिक विचार मंत्रेणापि शास्त्रोनुष्ठानम्। कदाचित कहो कि जो कर्म उपासना का भी न करना ही प्राप्त हुआ सो ठीक नहीं, क्योंकि जैमिनी आदि पूर्वाचार्यों ने जिस अर्थ का निश्चय किया है वह कल्प सूत्रों में ग्रंथित है, और उससे ही अर्थात कल्प सूत्रों के लेख से ही उनमें जिसका विश्वास है ऐसा पुरुष विचार के बिना भी सुखपूर्वक अनुष्ठान करने को समर्थ है, अर्थात कर सकता है। उपास्तिनाम अनुष्ठान आर्ष ग्रंथे सुवर्णितम विचार उपास्ते गुरु। कदाचित उपासना के विचार भाव से अनुष्ठान न होगा, अर्थात कोई न करेगा सो ठीक नहीं, क्योंकि आर्ष ग्रंथ में उपासनाओं का करना कहा है, और विचार में असमर्थ मनुष्य कल्प सूत्र में कही उनकी उपासना को गुरु के मुख से सुनकर उपासना करते। वेद वाक्यानि निर्णय तुम इच्छा मीमांसातां जन आप्तोपदेश मात्रेण अनुष्ठानम ही संभवी। कदाचित कहो कि फिर आजकल के भी ग्रंथकार वेद वाक्यों का विचार क्यों करते हैं, सो ठीक नहीं, क्योंकि वेदों के वाक्यों का निर्णय करने का अभिलाषी जन मीमांसा करे, किंतु अनुष्ठान को आप्त मनुष्यों के उपदेश मात्र से ही हो सकता है। इससे अपनी अपनी बुद्धि के संतोषार्थी विचार आवश्यक है, न कि अनुष्ठान के लिए। ब्रह्म साक्षात कृतिस्तवेवं विचारेण विना निर्णय आप्तोपदेश मात्रेण संभवति कोत्र। कदाचित कहो कि ब्रह्म की उपासना के समान ब्रह्म का साक्षात्कार भी बिना विचार उपदेश से ही हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार को विचार के बिना मनुष्यों को आप्तों के उपदेश मात्र से कहीं भी नहीं होता, इससे उसके लिए विचार आवश्यक है। प्रोक्ष ज्ञानम श्रद्धा प्रतिबदनाति नेतर अविचारो अप्रोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबंधक। आप्तों के उपदेश से ही उपासना करने का उपयोगी प्रोक्ष ज्ञान हो जाता है, और अप्रोक्ष ज्ञान तो विचार के बिना नहीं होता है। यह कहा है। अब उसमें कारण का वर्णन करते हैं कि जिससे अश्रद्धा ही प्रोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक है, अविचार नहीं। इससे अश्रद्धा की निवृत्ति होने पर एक बार के उपदेश से ही प्रोक्ष ज्ञान हो जाएगा, और अविचार का है प्रतिबंध, जिसमें ऐसे अप्रोक्ष ज्ञान है कि तो विचारधारा अविचार की निवृत्ति के बिना उत्पत्ति नहीं होती है, इससे उसके लिए विचार कर्तव्य है। भावार्थ यह है कि श्रद्धा प्रोक्ष ज्ञान की प्रतिबंधक है, अन्य की नहीं, और अविचार अप्रोक्ष ज्ञान का प्रतिबंधक है। विचार्यप्याप्रोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वेति चेत् अप्रोक्ष्यवसानत्वाभावो भूयो विचार्यत। कदाचित कहो कि विचार करने पर भी जब अप्रोक्ष ज्ञान न हो तब क्या क्या सो ठीक नहीं, किंतु विचार करके भी अर्थात तत्त्वम पद के अर्थ का निश्चय होने के अनंतर भी ब्रह्म आत्मा की एकता का अप्रोक्ष ज्ञान न हो तो बारंबार विचार ही करना, क्योंकि विचार से अन्य कोई अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु है। विचार्यन्यमरणं निवात्मानं दभेत चेति
जन्मांतरे लभेते प्रतिबंधस्य सति। कदाचित कहो कि बारंबार विचार करने पर भी साक्षात्कार न हो तो विचार व्यर्थ हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि विचार करता हुआ मरण पर्यंत आत्मा को प्राप्त न हो तो जन्मांतर में प्रतिबंध का आश्रय होने पर अवश्य प्राप्त होगा, अर्थात उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। एवां पुत्रवः विद्यतेवं सूत्रकृतोदितं शीर्णौ यन् विदुरति। कदाचित कहो कि किससे जाना कि जन्मांतर में फल होता है, इस शंका का उत्तर ब्रह्मसूत्र के कर्ता व्यास के वचन से कहते हैं कि इस लोक में व परलोक में विद्या फल देती है, सूत्रकार ने कहा। और सुनते हुए भी बहुत से मुमुक्षु इस जन्म में जिस आत्मा को नहीं जानती स्मृति है। गर्भेव सिंहानंसन वामदेव बुद्धवान पूर्वभ्य विचारणे यद्। इस जन्म में श्रवण आदि का जो करता है उसको जन्मांतर में अपरोक्ष ज्ञान होता है। इसमें भी इस श्रुति के अर्थ का पढ़ते हैं कि गर्भ में सोता हुआ ही वामदेव पूर्व जन्म व्यास के विचार से ब्रह्म को जानता हुआ कि गर्भ में ही रहता है, मैं इन देवताओं को जानता हूँ, जैसे अध्ययन आदि को मैं फल जन्मांतर में होता है। बहुवारम धियतापि तदा नाति चेत पुनः दिनांतरे धियतेव पूर्वाधितम निष्प्रेत पुनः। अब दृष्टांत को स्पष्ट करते हैं कि यदि बहुत बार पढ़ने पर भी न आवे तो पुनः दूसरे दिन बिना पढ़े ही पूर्व पढ़े हुए का पुरुष स्मरण कर देता है, अर्थात स्वतः ही आ जाता है। कालेन परिपंचते कृषि गर्भादयो यथा तद्वदात्म विचारोपि सनेकारेण पच्यते। अब अन्य भी दृष्टांत दिखाते हैं कि जैसे कृषि गर्भ आदि का परिपाक समय पर होता है, ऐसे ही आत्मविचार भी शनै शनै काल पाकर ही पड़ता है। पुनः पुनर्विचारे अपि त्रिविद्वर्तिबन्धतः न वेति तत्त्वम् इति सिद्धान्त न वेति तत्त्वम् इत्यद्वार्तिके सम्यग्। बारंबार विचार करने पर भी तीन प्रकार के प्रतिबंध से तत्व को नहीं जानता, ये वार्तिकारों ने भले प्रकार वर्णन किया है, अर्थात पुनः पुनः विचार को बांधकर प्रतिबंध से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं। कुतस्त ज्ञानमिति सेतुद्विबन्ध परीक्ष्यात् असावपि च भूतो वा भावी वर्तयेत्। अब उन्हीं वार्तिकाओं को कहते हैं और प्रथम पहले जिसको ज्ञान न हुआ सो इस काल में ज्ञान होने के कारण को पूछते हैं कि वो ज्ञान कैसे होता है। ऐसा यदि कोई कहे तो वो ज्ञान बंधक के परिचय से होता है और वह बंध भी भूत भविष्य वर्तमान के भेद से तीन प्रकार का है। आदित्य वेद वेदार्थो अप्यत एवं उच्यते हिरण्यनिधि दृष्टान्तादिदेवैव हि दर्शितम्। कदाचित कहो कि प्रतिबंध रहे वो क्या करेगा सुखी, क्योंकि जिसने वेद और वेद के अर्थ को पढ़ दिया है वो प्रतिबंध के होने से ही मुक्त नहीं होता और प्रतिबंध के रहते ज्ञान नहीं होता। ये बात हिरण्य निधि सोने का खजाना की दृष्टांत से दिखाई है कि दबी हुई हिरण्य की निधि को ऊपर ऊपर विचरते से त्रिज्ञों से अन्य जैसे नहीं जानते, इसी प्रकार ये संपूर्ण प्रजा प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाती हुई असत्य से युक्त हुई इस ब्रह्मलोक को नहीं जानती। अतितेनापि मयि शिष्येन प्रतिबंधतः वेक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रज्ञते। अब व्यतीत हुए प्रतिबंध से ज्ञान के अभाव को कहते हैं कि भूत भी महिषी के स्नेह प्रतिबंध से कोई भिक्षु तत्वों को न जानता हुआ यह गाथा लोक में गाई जाती है। वह गाथा यह है कि कोई सन्यासी गृहस्थ के समय किसी महिषी में स्नेह करके फिर सन्यास के अनंतर श्रवण में प्रवृत्त हुआ भी उसी स्नेह प्रतिबंध से गुरु के उपदेश के तत्व को न जानता हुआ। अनुश्रित्य गुरु श्रेयं महिष्यां तत्व मुक्तवान ततो यथा विदेश प्रतिबंध से संख्या। कदाचित कहो कि फिर महिषी किसने ही उसको कैसे ज्ञान हुआ, सो ठीक नहीं, क्योंकि उसको तत्व के उपदेश करता गुरु ने महिषी में स्नेह के अनुसार ही तत्व को कहा, अर्थात महिषी रूप उपाधि वाले ब्रह्म का वर्णन किया। इससे उस सन्यासी ने प्रतिबंध के नाश होने पर यथार्थ ब्रह्म को जाना, अर्थात महिषी को असत्य समझकर ब्रह्मज्ञानी हो गया। प्रतिबंधो वर्तमानो विषयाशक्ति लक्षण प्रज्ञा माध्यम कुतुर्क्ष विप्रिय। इस प्रकार भूत प्रतिबंध को दिखाकर वर्तमान को दिखाते हैं कि वर्तमान प्रतिबंध ये चित्त के विषय में आसक्ति और बुद्धि की मंदता अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि का न होना, कुतर्क अर्थात शुष्क तर्कों से श्रुति के अन्यथार्थ करने, विपर्य में दुराग्रह अर्थात आत्मा को कर्ता आदि मानने में हट करना, युक्ति से रहित आग्रह को दुराग्रह कहते हैं। इन प्रतिबंधों में एक के भी होने में ज्ञान नहीं हुआ करता है। समाधि सर्वणादेश तत्र तत्रोचिते स्वयं
नीते अस्मिन् प्रतिबंधित स्वस्य ब्रह्म तत्त्वम्। अब इस प्रतिबंध की भी निवृत्ति के हेतुओं को कहते हैं कि समदम उपरम तितिक्षा सावधानता और श्रवण मनन निधिध्यासना, ये जो उस समय में उचित है, उनसे प्रतिबंध के से होने पर अपने प्रत्येक आत्मा के ब्रह्म रूप को प्राप्त होता है। आगामी प्रतिबंधस्य वामदेवी समीरित एकेन जन्मना श्रीनो भरतस्य त्रिजन्म। अब भावी प्रतिबंध को दिखाते हैं कि आगामी प्रतिबंध वामदेव में भले प्रकार का है कि जन्मांतर का हेतु आगामी प्रतिबंध प्रारब्ध का शेष, जिसकी भोग के बिना निवृत्ति ही नहीं होती और निवृत्ति में भी काल का नियम नहीं है, वह प्रतिबंध वामदेव का तो एक जन्म से नष्ट हुआ और भरत का 3 जन्म में क्षीण हुआ। योग भ्रष्टस्य गीतायामिते बहुजन्मनि प्रतिबंधशयः प्रोक्तो न विचारो अपन्यर्थः। कदाचित कहो कि एक जन्म 3 जन्म के कहने से काल का नियम तो तुमने ही कह दिया, सो ठीक नहीं, किंतु योग भ्रष्ट के प्रतिबंध का श्रेय गीता में बहुत जन्मों के बीतने पर कहा। इससे विचार भी निष्फल नहीं, क्योंकि प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर ही अपरोक्ष ज्ञान रूप फल का संभव है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्म तत्व विचारतः शुचीनां श्रीमतां गेहे सविलासो अभिजायते। अब गीता में कहे अर्थ को ही देखते हैं कि योग से भ्रष्ट मनुष्य पुण्यात्माओं के लोकों में प्राप्त होकर अर्थात स्वर्ग आदि में जाकर वह बहुत काल तक सुख भोग कर उस भोग के अनंतर अभिलाषा हो तो इस लोक में माता पिता के विदेश से शुद्ध जो लक्ष्मी वालों का कुल उसमें जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां निष्प्रो ब्रह्म तत्त्वस्य विचारत्ति दुर्लभम्। अथवा यह योग भ्रष्ट निष्प्र अर्थात विषयों से अत्यंत विरक्त हो तो बुद्धिमान योगियों के कुल में ही ब्रह्म तत्व के विचार से पैदा होता है, क्योंकि वह योगियों के कुल में जन्म अत्यंत दुर्लभ है और आत्म तत्व के विचार से जिनका चित्त एकाग्र है वे योगी होते हैं, उनके कुल में जन्म होना पुण्य का फल। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पूर्वदेहिकं यतते शततो भूय तस्माद् दुर्लभम। अब उसकी दुर्लभता को कहते हैं कि जिससे उस जन्म में पूर्व देह की उसी बुद्धि के सेवक को अर्थात तत्व विचार के योग्य बुद्धि को प्राप्त होता है और कुछ यही लाभ नहीं है, किंतु उसी पूर्व जन्म के यत्न से फिर भी आत्मा के विचार से अधिक यत्न करता है, उससे ये योगियों के कुल में जन्म दुर्लभ है अर्थात पुण्य के बिना मिलना कठिन है। पूर्व अभ्यासे तेने नियते यशोपि च अनेक जन्म सिद्धस्ततो यथा प्रारम्भ। अब पुनः अभ्यास में कारण को कहते हैं कि योग भ्रष्ट व मनुष्य उसी पूर्व जन्म के अभ्यास से अवश्य आकर्षण किया जाता है, अर्थात वह पूर्व अभ्यास उसी तरफ खींच ले जाता है। इसी प्रकार करते करते अनेक जन्मों में सिद्धि को भले प्रकार प्राप्त हुआ परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है।